इंतजार खत्म दोस्तों। रेलवेज का असिस्टेंट लोको पायलट का शॉर्ट नोटिस आ चुका है और इस बार 11,127 की वैकेंसीज निकली हैं। इतनी भर्तियां आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। अगर आप 10th पास हैं और रेलवेज की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह मौका आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि वैकेंसीज ही 11,127 हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आईटीआई ट्रेड्स वाले आरआरबी एएलपी की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। क्या लास्ट ईयर की तरह इस बार भी उम्र में 3 साल का एज रिलैक्सेशन है? किस आरआरबी जोन में कितनी वैकेंसीज हैं? क्या 2026 में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पैटर्न चेंज हुआ है? और आधार में अपडेट क्यों कराना है? तो ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। इंडियन रेलवेज के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट्स की 11,127 वैकेंसीज निकाली गई हैं और यह एम्प्लॉयमेंट नोटिस उनका 01/2026 है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो इस नोटिस के जरिए जो एएलपीज की वैकेंसीज निकाली गई हैं उनका एप्लीकेशन प्रोसेस 15 मई 2026 से चालू होगा और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 जून 2026 है। एएलपीज की स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 रुपए है और सब मिलाकर उनकी इन हैंड सैलरी करीब 25,000 से 35,000 के बीच में होती है। इस नोटिस को अगर आप देखेंगे तो इसमें डिटेल्ड एलिजिबिलिटी अभी कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप प्रीवियस नोटिफिकेशंस चेक करेंगे तो ये वाले जो आईटीआई ट्रेड्स होते हैं वो एएलपी की वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। फिटर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टर्नर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये कुछ आईटीआई ट्रेड्स हैं जो कि हर साल एएलपी की वैकेंसी में अप्लाई कर पाते हैं। आईटीआई के अलावा अगर आपके पास में इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, लेकिन अगर आप आईटीआई के फाइनल ईयर में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है और 14 जून 2026 यानी कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस की क्लोजिंग डेट है तब तक भी नहीं आता है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। नोटिस के अनुसार 1 जुलाई 2026 को आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था। क्या वो इस साल भी दिया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट टाइम एएलपी की वैकेंसीज 2024 में निकली थी और उस टाइम पर अपर एज लिमिट 33 वर्ष रखी थी सभी कैंडिडेट्स के लिए और इस साल 30 वर्ष है, यानी कि सब कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, जो कि उस साल कोविड के कारण ऐसा किया गया था और इसलिए इस साल ऐसा कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। अब नोटिस में यह तो दिया गया है कि कौन कौन से आरआरबीज जो है वो एएलपी की इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन किस आरआरबी में कितनी सीट्स हैं एएलपी की वो नोटिस में अभी मेंशन नहीं है। देखिए, एक्चुअल सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी तो हमें डिटेल्ड नोटिस से ही मिलेगी और वो आपको वो नोटिस आने से पहले कहीं से भी सही जानकारी नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को आप फॉलो करेंगे तो इन आरआरबी जोन्स में सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती हैं। आरआरबी प्रयागराज, आरआरबी मुंबई, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी चेन्नई और आरआरबी सिकंदराबाद, इन आरआरबीज में सबसे ज्यादा एएलपी की वैकेंसीज आएंगी, यानी कि मेट्रोज और जो बड़े शहर हैं उनके आरआरबीज में ज्यादा वैकेंसीज हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा
कि जहां पर वैकेंसी ज्यादा होती है वहां पर कंपटीशन भी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कि क्या 2026 में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पैटर्न चेंज होगा। जी नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जहां तक है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पैटर्न वही रहेगा। सीबीटी 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा और इसमें आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपको 60 मिनट में सॉल्व करने होंगे। वहीं सीबीटी 2 में दो पेपर्स होंगे, पहला होगा पेपर 1 और दूसरा होगा पेपर 2। तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। वहीं पेपर 2 जो होगा वो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब पेपर 2 यानी कि ट्रेड टेस्ट भी होगा, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होगा, यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो केवल आपके सीबीटी 2 के पेपर फर्स्ट, सीबीटी 2 के पेपर फर्स्ट के मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगी। तो ये जो होगा ये आपके मेरिट में इसके मार्क्स जुड़ेंगे। अब हमारा लास्ट सवाल था कि आधार अपडेशन क्यों जरूरी है। तो अगर आपने नोटिस देखा है तो नोटिस में साफ साफ लिखा है कि आपको आपका आधार वेरीफाई करना होगा, उसको सक्सेसफुली आपका आधार नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सक्सेसफुली वेरीफाइड होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जो कि आधार पे लिखा है वो आपके 10th के पासिंग सर्टिफिकेट से 100% मैच होना चाहिए। एक छोटी सी गलती, जैसे कि अगर सपोज करो सुरेश के नाम में कहीं पर भी एक्स्ट्रा ए अगर लग गया है तो इस कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा एग्जाम सेंटर पर भी आपको बायोमेट्रिक एंट्री ही दी जाएगी और वो बायोमेट्रिक्स आपके आधार के फिंगरप्रिंट्स और इरिस से मैच होने चाहिए। कुछ बच्चे जिन्होंने आधार में बहुत साल पहले अगर एनरोल किया होगा तो हो सकता है कि उनके एग्जाम सेंटर में उनके फिंगरप्रिंट्स और इरिस आधार की डेटाबेस से मैच नहीं हो, और अगर ऐसा होता है तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए आरआरबी के नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा है और मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपना आधार एक बार अपडेट करा लीजिए, अपने बायोमेट्रिक्स अपडेट करा लीजिए, ताकि एग्जाम सेंटर पे आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। होप आपको एएलपी के नोटिस से जुड़े सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में आप कौन से आईटीआई ट्रेड से अप्लाई करने वाले हैं वो भी बताइएगा, ताकि मैं आपको उसका कट ऑफ कितना जा सकता है वो जरूर बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।